लेकिन आगे हम लोग देखते हैं। स्वागत है आपका ओमेगा फिजिक्स में। तो लास्ट क्लास का जो वीडियो क्लासेस ऑफलाइन किया था उसके टॉपिक इस प्रकार हैं। सबसे पहले बताया था हमने बिल्ट इन वोल्टेज क्या है। तो बिल्ट इन वोल्टेज को जानने के लिए जान लीजिए, आपको समझना होगा पीएन जंक्शन क्या है। पीएन जंक्शन एक ऐसा जंक्शन है जिसमें पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, एक सेमीकंडक्टर एक जगह मौजूद होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने ये भी बताया था कि डिप्लीशन रीजन क्या है। एक ऐसा रीजन जहाँ पी और एन दोनों एक साथ होते हैं, उस तरह के रीजन को क्या कहते हैं, डिप्लीशन रीजन। तो डिप्लीशन रीजन के अंदर जो ऑटोमेटिक वोल्टेज जनरेट होता है, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। द वोल्टेज जनरेटेड कहाँ पे, द वोल्टेज जनरेटेड एट द रीजन ऑफ डिप्लीशन रीजन ऑफ पीएन जंक्शन, यानी पी और एन के द्वारा जो ट्रांसफ़र के बाद जो वोल्टेज जनरेट होता है उस वोल्टेज को क्या बोलते हैं हम लोग, दिस इज कॉल्ड बिल्ट इन वोल्टेज। ठीक है, उसके बाद आता है अप्लाइड वोल्टेज। तो अप्लाइड वोल्टेज क्या वोल्टेज है, एक ऐसा वोल्टेज जो किसी पीएन जंक्शन में एक बैटरी के थ्रू, एक बैटरी की मदद से जो अप्लाई किया जाता है, दिस टाइप ऑफ वोल्टेज इज कॉल्ड व्हाट, अप्लाइड वोल्टेज। इसको वी नॉट से सूचित कर, इससे पहले वाले को बिल्ट इन वोल्टेज को सिंपली वी नॉट से सूचित किया जाता है और इसको वी से बताया जाता है, सूचित किया जाता है। ठीक है, और इसका अब देखिए यहाँ 2 पॉइंट याद रखिएगा। फॉरवर्ड बायस जो पिछले क्लास में बताया गया था, फॉरवर्ड बायस उसका टोटल वोल्टेज का जो वैल्यू होगा, जिसको हम लोग अफेक्टिव वोल्टेज बोलते हैं, वो वी नॉट माइनस वी के बराबर होता है। मतलब क्या है, वी नॉट यानी कि बिल्ट इन वोल्टेज पीएन जंक्शन वाला वोल्टेज और दूसरा अप्लाइड वोल्टेज वी। तो वी नॉट माइनस वी इज कॉल्ड इफेक्टिव वोल्टेज ऑफ फॉरवर्ड बायस। यही कहानी रिवर्स बायस में उल्टा हो जाएगा, यानी वी नॉट प्लस वी जो हो जाएगा वो इफेक्टिव वोल्टेज ऑफ द पीएन जंक्शन। ठीक है, किसके लिए, फॉर द रिवर्स बायस्ड, रिवर्स बायस के लिए, बायस के लिए जो आपका इफेक्टिव वोल्टेज का जो वैल्यू होगा वो वी नॉट प्लस वी के बराबर होता है। ऑब्जेक्टिव के लिए अलर्ट रहेंगे आप लोग। उसके बाद देखिए, ऑर्डर ऑफ द फॉरवर्ड बायस इज मिली एम्पेयर एंड दैट ऑफ द रिवर्स बायस इज माइक्रो एम्पेयर तक ही सीमित रहते हैं। कौन, रिवर्स बायस, उससे कम ही होते हैं और मिली एम्पेयर में होते हैं आपका फॉरवर्ड बायस। ठीक है, तो ये दोनों फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिवर्स बायस के बारे में बताया गया था। उसी सिलसिले में ये वोल्टेज भी जनरेट होता है और वहाँ पे क्या जनरेट होता है, करंट भी जनरेट होता है। तो करंट का जो मैक्सिमम वैल्यू है, लिमिट है, वो मिली और माइक्रो के तहत होता है। ठीक है, चलिए ये हो गया। उसके बाद देखते हैं अगला। अगला क्या है टॉपिक आपका, वो यहाँ पे ये वाला है। ठीक है, एक मिनट, हाँ ठीक है। रेटिफायर के बारे में पढ़ाया गया था। रेटिफायर एक ऐसा डिवाइस है, ठीक है, जो अल्टरनेटिंग करंट को किस में चेंज करता है बच्चों, अल्टरनेटिव करंट को जो डायरेक्ट करंट में चेंज करता है, उस तरह के डिवाइस का नाम रेटिफायर है। ठीक है, रेटिफायर में भी सेमी कंडक्टर डायोड का इस्तेमाल होता है, यानी आमतौर पर पीएन जंक्शन का इस्तेमाल होता है। तो पीएन जंक्शन जो होते हैं रेटिफायर में इस्तेमाल होते हैं, वो किस ऑर्डर पे काम करते हैं, दैट इज़ इट इज़ यूज्ड एज ए रिवर्स बायस। ठीक है ना, यानी कि सॉरी फॉरवर्ड बायस इस्तेमाल होते हैं। फॉरवर्ड बायस का मतलब है कि एक ऐसा वोल्टेज जिसका वैल्यू वी नॉट माइनस वी हो, या फिर ऐसा जिसका प्लस पॉजिटिव टर्मिनल को पी से कनेक्ट कर दिया जाए और निगेटिव टर्मिनल को एन से कनेक्ट किया जाए। यानी इतना याद रखना है हमको कि फॉरवर्ड बायस इस्तेमाल होता है, यूज़ होता है रेक्टिफायर में। डिवाइस का नाम पता हो गया, एक ऐसा डिवाइस है जो एसी को डीसी में बदलता है। ठीक है, इसका मैकेनिज़्म क्या है, तो क्या करता है ये, दरअसल जब फॉरवर्ड बायस में अप्लाई होता है तो करंट को फॉरवर्ड करता है, मगर वही जब करंट अल्टरनेटिव करंट में रिवर्स होता है करंट, हम लोग जानते हैं अल्टरनेटिंग करंट में करंट फॉरवर्ड भी जाता है और बैकवर्ड भी जाता है। तो जब करंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो उस समय कंडक्ट करेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है। और जब पीछे आने वाली जो भी करंट है उसको कंडक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उसको वोल्टेज या उसको
पोलरिटी मिलेगा ही नहीं, समझ रहे हैं बात। इसीलिए ये फॉरवर्ड बायस को यानी एक ही डायरेक्शन में करंट देता है, दूसरे डायरेक्शन में करंट को छोड़ देता है, ठीक है। ये भी दो तरह के हो सकते हैं, एक फुल वेव रेक्टिफायर और दूसरा हाफ वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ रेक्टिफायर में फ़र्क क्या है? फ़र्क है नंबर ऑफ डायोड का, ठीक है। अगर किसी अल्टरनेटिंग करंट में अगर एक ही पीएन जंक्शन जो फॉरवर्ड बायस इस्तेमाल हो, उसको हम लोग बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है ना, ठीक है। ये हो गया आपका। तो इसमें एक ही तरह का क्या इस्तेमाल होता है? पीएन जंक्शन इस्तेमाल होता है। उसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा है यहाँ पे, दैट इज़ कॉल्ड फुल वेव रेक्टिफायर। इस रेक्टिफायर में देखिए क्या होता है, जब अल्टरनेटिव करंट फॉरवर्ड बायस में होता है तो वहाँ पे एक पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस लगा देते हैं, और जब करंट रिवर्स करता है तो उस समय भी एक क्या लगा देते हैं, एक और फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन लगा देते हैं। तो उस समय होगा क्या, हाफ साइकिल में भी आपको करंट देगा और फुल साइकिल में भी करंट आपको देगा। तो इस तरह से कंप्लीट साइकिल में हमको करंट दे देगा कौन? फुल वेव रेक्टिफायर। तो दो तरह के रेक्टिफायर होते हैं, एक फुल वेव, एक हाफ वेव। फुल वेव का फिगर कुछ इस तरह का होगा, पीछे और आगे दोनों में करंट कंडक्ट कर रहा है। दूसरा का क्या होगा, ये हाफ वेव है जिसमें सिर्फ एक ही करंट का वैल्यू देता है। यहाँ पे ओपन हो जाओ, ये वाला है ना, ये हाफ वेव का है, आगे वाला फुल वेव का है, ठीक है। तो यही था आपका टॉपिक। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे और वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो इसको फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।